वॉट इज़ टाइम? टाइम क्या है? ज़्यादातर लोग टाइम को कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन टाइम को इल्यूजन यानी कि भ्रम मानते थे। हमने 3D के बारे में तो सुना ही होगा कि हर किसी ऑब्जेक्ट के 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। उसे हम 3D कहते हैं। वैसे ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम को 4th डायमेंशन कहा है। जैसे कि हम टाइम ट्रैवल के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में ऐसे कई सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या हम फ्यूचर में जा सकते हैं और पास्ट में की हुई हमारी मिस्टेक को फिक्स कर सकते हैं, और क्या ये पॉसिबल है? तो आज हम ऐसे ही कुछ स्टोरीज के बारे में बात करेंगे। यह एक ऐसी अनआंसर्ड स्टोरी है जिसे हम आज तक सुलझा नहीं पाए। बात है जुलाई 1950 की। उस दिन एक आदमी हनेडा एयरपोर्ट पर पहुंचा, जिसे टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं। यह आदमी फ्रेंच लगता था, लेकिन वह जापानी सहित सभी भाषा में अच्छा था। जब इस आदमी ने अपना पासपोर्ट जापानीज इमिग्रेशन को स्टैंप लगाने के लिए दिया, तब जापानीज अधिकारियों ने महसूस किया कि पासपोर्ट तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जिस देश में इसे इश्यू कराया गया था, टोरेट, वो वास्तविक जीवन में मौजूद ही नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि उस आदमी ने खुद को टोरेट का बताया, और जब ऑफिसर ने यह बात नहीं मानी तो उस आदमी ने समझाने का बहुत प्रयत्न किया कि वह टोरेट से है और ऐसा देश रियल लाइफ में है। उसने यह भी बताया कि वह फ्रांस और स्पेन के बीच में है। उस आदमी ने जिस जगह मैप में पॉइंट किया था, उस जगह का नाम वास्तव में तो एंडोरा था। ये सुनकर वह आदमी भी कंफ्यूज हो गया कि ये लोग सब क्यों टोरेट को एंडोरा बुला रहे हैं। अंत में इमिग्रेशन ऑफिसर ने उस आदमी को अरेस्ट कर दिया अपराधी के तौर पर। उससे पूछताछ करने के लिए उसे नज़दीकी होटल में शिफ्ट किया गया और उस रूम के बाहर 2 गार्ड को भी खड़ा रखा गया। लेकिन अगले ही दिन जब वे लोग उस आदमी को देखने आए तो उन्होंने देखा कि कमरे में कोई नहीं था। वह आदमी जैसे गायब ही हो गया था। यह आदमी कहाँ से आया था? तो क्या वह आदमी फ्यूचर से आया था? और क्या पता वो आदमी पैरेलल यूनिवर्स में रहता हो, जहां एंडोरा को टोरेट नाम से जाना जाता हो। एक और ऐसी स्टोरी है जिसमें 11 साल के बाद क्या होने वाला है, यह 2 आदमी को पता चल जाता है। तो बात है 1932 की। न्यूज़पेपर रिपोर्टर जे बर्नार्ड और फोटोग्राफर जोकिम ब्रांड को हैम्बर्ग शिपयार्ड, जो जर्मनी में है, उनकी फीचर स्टोरी बनाने के लिए वहां भेजा गया। अपना यह काम पूरा करने के बाद जैसे ही वे परिसर के बाहर निकलने ही वाले थे, तभी उन्होंने एयरक्राफ्ट इंजन की आवाज सुनी और ऊपर देखा तो पूरा आकाश इन लड़ाकू विमानों से भरा हुआ था और उनसे बम भी गिरने लगे। और अचानक ये जगह एक वॉर जोन बन गई। चीजें फट रही थी और बिल्डिंग गिर रही थी। हर जगह मौत और अराजकता फैली हुई थी। गार्ड्स ने उन्हें यह एरिया छोड़ देने की सलाह दी। जैसे ही वे हैम्बर्ग से निकले, सब कुछ पहले जैसा हो गया। आकाश साफ हो गया, कोई खून खराबा नहीं, और बिल्डिंग भी पहले जैसे ही लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। जब फिर से उन्होंने शिपयार्ड को देखा तो उन्हें भी सब कुछ नॉर्मल लगा। न्यूज़पेपर ऑफिस वालों ने भी इस बात को मानने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि ब्रांड ने हमले के दौरान जो तस्वीर ली थी, उनमें भी सब सामान्य ही दिख रहा था। बर्नार्ड बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के पहले लंदन चले जाते हैं इन 1943। उस दिन सुबह उन्होंने न्यूज़पेपर में जो देखा, उसे पढ़कर उनके होश उड़ गए। यह हैम्बर्ग शिपयार्ड पर रॉयल एयरफोर्स स्क्वाड्रन द्वारा एक सफल छापे के बारे में कहानी थी। यह एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन थी जैसे कि ब्रांड ने पहले न्यूज़ ऑफिसर को दी थी।
ऐसे कैसे हो सकता है कि 11 साल पहले ही जो घटना बाद में घटने वाले हैं उसकी जानकारी उस न्यूज़ चैनल को कैसे मिल गई? तो क्या ये कोई टाइम ग्लिच था कि कुछ और? साइंटिस्ट ने भी इस पर काफ़ी अच्छी स्टडी की है। आज भी इस युग में टाइम ट्रैवल तो काफ़ी दूर है, लेकिन ऐसी कई सारी स्टोरीज है जो कहती है कि टाइम ट्रैवल की घटना भूतकाल में घटित हो चुकी है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी है। बात है राजा काकुदमी और उनकी बेटी रेवती की, जिन्होंने महाभारत काल में टाइम ट्रैवल किया था। महाभारत काल के दौरान किंग काकुदमी का समुद्र के नीचे एक महान राज्य था। वह रेवती के लिए उचित राजकुमार न मिलने की वजह से चिंतित था। ब्रह्मा से सही वर के लिए संबंध में सुझाव लेने के लिए राजा रेवती के साथ ब्रह्मलोक की यात्रा करता है। जब वे पहुंचे तब ब्रह्मा एक संगीत प्रदर्शन सुन रहे थे। बाद में उसने सभी बात ब्रह्मा को बताई। उस वक्त ब्रह्मा ने हंसकर कहा, हे राजा, जिन राजकुमारों को आपने सोचा था कि वह राजकुमार आपकी बेटी का दूल्हा बनेगा, वे सभी मर गए हैं और उनके भी बेटे और पोते और दोस्त भी सब मर चुके हैं। ब्रह्मा आगे बताते हैं कि अस्तित्व के विभिन्न विमानों पर समय अलग अलग चलता है। इस बीच राजा के सारे दोस्तों, फैमिली और उनकी आर्मी, खजाना, सब कुछ समय के साथ गायब ही हो गए। राजा और उनकी बेटी यह जानकर हैरान हो गए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दिलासा दिया और श्री कृष्ण के जुड़वा भाई बलराम को रेवती का दूल्हा बनाने की सिफारिश की। तो अब बात करते हैं हिस्ट्री बोनस की। आज ही के दिन इन 1945 में जापान ने औपचारिक रूप से टोक्यो में यूएस मिसौरी के सर्वोच्च कमांडर जनरल डोगलास मैकआर्थर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम से तबाह हो चुके थे। 1969 आज ही के दिन बैंकिंग की दुनिया में एटीएम मशीन आज ही पहली बार आई थी। आज ही के दिन इन 1945 में राष्ट्रवादी नेता हो चिन मिन ने वियतनाम को स्वतंत्र घोषित किया और साथ में खुद को फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बताया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और यहाँ तक देखा है, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।